तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद विजय में। तो आज हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास पर आधारित टॉप 20 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉप 20 क्वेश्चन होंगे बंगाल के गवर्नर जनरल या वायसराय जो भारत से जुड़े हुए थे उन पर आधारित होगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है और जल्दी ही हम लोग इस पर पार्ट 2 भी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल पार्ट 1 है और टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जो जा सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। टू द पॉइंट होगा, क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, कोशिश करेंगे कई बार सॉल्यूशन अगर ठीक लगे तो सॉल्यूशन करेंगे, नहीं तो हम टू द पॉइंट आपकी जी रिवीजन एक तरीके से कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी पर महाभियोग लगाया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, माउंटबेटन, वेवेल या रीडिंग। तो जिस अंग्रेज अधिकारी पर महाभियोग लगा था उसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। तो क्वेश्चन है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन देख लेते हैं, कैनिंग, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स या डफरिन। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा हुआ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का जनक कहलाता है। तो स्थानीय स्वशासन के जनक को लेकर के ऑप्शन देख लेते हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन के जनक को लेकर के सही जवाब क्या है। तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक भारत में कहलाता है वो ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग आने वाले कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए तो ये खासा इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर के आ सकता है। तो भारत में पुलिस सेवा का जनक को लेकर के ऑप्शन देखते हैं, कार्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, वेलेजली या वेलिंगटन। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्नवालिस को हम पुलिस सेवा का जनक कहते हैं। और न सिर्फ इसको पुलिस सेवा का जनक कहते हैं, इसको भारत में सिविल सेवा के जनक को लेकर के भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, कार्नवालिस सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, चेम्सफोर्ड, वेलेजली, रीडिंग या रिपन। तो जो व्यक्ति यहूदी था उसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। क्वेश्चन 6 पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है। ठीक है, यह कौन था। ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, डलहौजी या विलियम बेंटिक। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर के लिए ऑप्शन बी यानी वॉरेन हेस्टिंग्स आपको ध्यान रखना है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर था बंगाल के क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था, बताने कि इस दौरान भारत का वायसराय कौन था। सूरत अधिवेशन जिसको कि कांग्रेस में पहली फूट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, बताने कि जब कांग्रेस में पहली बार 1907 में फूट पड़ी, कौन इस समय वायसराय के पद पर था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड कर्जन। तो इसलिए ध्यान रखना आप लोगों ने कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय इस समय भारत में वायसराय के पद पर बैठा हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट, आसान सा सवाल है, कई लोगों को इसका जवाब मालूम है। बंगाल विभाजन के समय निम्न में से कौन वायसराय के पद पर था। तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को मालूम है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और बताने कि इनमें से कौन सा वो व्यक्ति वायसराय के पद पर था जब बंगाल विभाजन हुआ। ऑप्शन है, लॉर्ड मेयो, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन या कार्नवालिस। तो इसके लिए ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन सही जवाब होगा कि इसने क्या करा था, बंगाल का विभाजन किया था। तो सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्वारक की संज्ञा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्वारक कहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं, डलहौजी,
चेम्सफोर्ड, लिटन या रिपन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ऑप्शन डी यानी रिपन को कहा कि यह भारत का उद्धारक बन करके आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनमें से किसने लागू किया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1878 के समय काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं कि किसके समय लाया गया था। ऑप्शन है रिपन, मेयो, लिटन या मिंटो। तो ध्यान रखना कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये लाने का काम तो लिटन ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला। लेकिन समाप्त करने के लिए आपको वो ध्यान रखना है कि रिपन के समय काल में इसको समाप्त किया गया था। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिटन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से किसकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी? तो इनमें से कोई एक अंग्रेज अधिकारी, वायसराय की भूमिका, या हम गए गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी। ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्नवालिस, लॉर्ड मेयो, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड रीडिंग। तो इनमें से लॉर्ड मेयो वो अंग्रेज अधिकारी था जिसकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी। तो ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति किस अंग्रेज अधिकारी के समय हुई थी? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। डलहौजी, कैनिंग, हेस्टिंग्स या रिपन। तो 1857 का जो रिवोल्ट था आपको ध्यान रखना है, कैनिंग सही जवाब है जिसके समय काल में 1857 का विद्रोह हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस गवर्नर की समाधि भारत में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि जिसकी समाधि भारत में है। इरविन, वेलिंगटन, कार्नवालिस या वेंसेटार्ट। तो ध्यान रखना आप लोगों की कार्नवालिस एकमात्र ऐसा अंग्रेज अधिकारी है जिसकी समाधि, यानी एकमात्र अंग्रेज अधिकारी कौन, जो भारत में गवर्नर जनरल के पद पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वो कार्नवालिस होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की तरफ। किस अंग्रेज अधिकारी की समाधि, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन पूछने का पैटर्न अलग है। किस अंग्रेज अधिकारी की समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है? देख लेते हैं, अभी भी देखा भी था। लिनलिथगो, वेलिंगटन, कार्नवालिस या हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब कार्नवालिस है जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। बंगाल के किस गवर्नर के समय बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी? तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। और ऑप्शन देख लेते हैं कि किस गवर्नर के समय हुई। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वेंसेटार्ट या हेस्टिंग्स। तो अगर आपका जवाब हेक्टर मुनरो आ रहा है तो बिल्कुल गलत हो, इसका सही जवाब होगा वेंसेटार्ट। अब गलत क्यों हो तो उसको भी देख लेते हैं। अब प्रश्न पूछा हुआ कि गवर्नर कौन था इस समय, ठीक है, 1764 में। तो गवर्नर था वेंसेटार्ट, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का लीड इस समय किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया। तो प्रश्न पूछा हुआ कि गवर्नर कौन है, तो जवाब वेंसेटार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 16 नंबर का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन के समय बंगाल में गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला काम तो आपको ये ध्यान रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बनी? 1784 में विलियम जोन्स के नेतृत्व में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड इरविन या हॉलवेल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किस गवर्नर के समय बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कैबिनेट मिशन किस वायसराय के समय भारत आया था? 1946 में। एक तो ये ध्यान रखना कि कैबिनेट मिशन भारत आया। ऑप्शन देखते हैं कि किसके समय काल में पहुंचा होगा। माउंटबेटन, वेवेल, लिनलिथगो या वेलिंगटन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेवेल के समय काल में ये कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। चलिए 18 नंबर को क्वेश्चन देख लेते हैं। सहायक संधि किस ब्रिटिश अधिकारी ने लागू की? तो इन चार ऑप्शनों में बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं सहायक संधि को लेकर के। कैनिंग, बेंटिक, वेलेजली या क्लाइव।
तो फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके हिसाब से ऑप्शन सी सही है, यानी वेलेजली के समय काल में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने क्या करा था, सहायक संधि लागू की। और ये सहायक संधि कब लागू की थी, एक तरीके से 1798 के समय काल में स्टार्ट हो चुकी थी। हैदराबाद के निजाम ने इसको पहली बार स्वीकार किया था, ये इस पर ये लागू हुई। लेकिन अगर प्रश्न पूछा ये जाए कि भारत में पहली बार किसने ये सहायक संधि लागू की थी, तो ध्यान रखना कि फ्रांसीसी गवर्नर जिसको डुप्ले कहा जाता है, इस डुप्ले ने सबसे पहली बार भारत में इस सहायक संधि की शुरुआत की। लेकिन जो ऑप्शन इस समय दिए हैं वो ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटेन के अधिकारियों से लिंक रखता है, तो उसका सही जवाब वेलेजली रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर इनमें से कौन था। बंगाल का अंतिम गवर्नर, ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिक। ठीक है, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर की भूमिका में वॉरेन हेस्टिंग्स रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने इंग्लैंड में आत्महत्या की थी। ऐसे क्वेश्चनों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, लॉर्ड मेयो या रॉबर्ट क्लाइव। तो इनमें से जिसने आत्महत्या की थी इंग्लैंड में जाकर के, वो ऑप्शन डी यानी रॉबर्ट क्लाइव होगा। तो ये कुल आज हमने 20 क्वेश्चनों को सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन और आंसर देके, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट 2 लेकर के आएंगे, यानी टोटल 40 क्वेश्चन जो है आपके हम लोग गवर्नर, गवर्नर जनरल या वाइसराय से संबंधित देखेंगे। ठीक है, आज फिलहाल पार्ट 1 था, जल्दी ही पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।